हेलो दोस्तों, अगर आप प्रधान शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखें, जिससे आपको प्रधान शिक्षक की तैयारी में काफ़ी मदद मिलेगी। जो सिलेबस है इतिहास का वह है स्वतंत्रता आंदोलन और बिहार। स्वतंत्रता आंदोलन और बिहार, स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान। तो दोस्तों, इसके लिए किसी भी पेड कोर्स की करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान देंगे, जो हमारा सिलेबस है प्रधान शिक्षक के लिए, इसके लिए आपको किसी प्रकार की पेड कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे ऊपर विश्वास करें, आप सिर्फ मेरे चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मैं वो तमाम सामग्री उपलब्ध करवाऊंगा जिसके द्वारा आप आसानी से प्रधान शिक्षक की परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे, बिल्कुल फ्री में। इसके लिए मैं पुनः कह रहा हूँ, इसके लिए किसी भी प्रकार की पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं है। बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो इसके लिए पेड कोर्स चलाते हैं। तो दोस्तों, मैं पुनः कह रहा हूँ, इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की पेड कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपको सिर्फ मेरे वीडियो को देखना है। अगर आपके पास समय नहीं है, कम समय है, तो आप सिर्फ मेरे वीडियो को सुनिए। मोबाइल चला दें और वीडियो को सुने। बस इतना ही करने से आपको मैं प्रधान शिक्षक की परीक्षा आसानी से क्वालिफाई करवाऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। फिर मैं अन्य सभी सिलेबस, जो दूसरे सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, उसका भी वीडियो बनाऊंगा और आपको मुफ्त में सारे कोर्स को पूरा करवाऊंगा और आसानी से प्रधान शिक्षक की परीक्षा को क्वालिफाई करवाऊंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इतिहास का अध्याय। तो दोस्तों, हमारा सिलेबस है स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान। मुख्य रूप से दोस्तों, बीपीएससी 1857 की क्रांति से प्रश्न को पूछती है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले का 2-3 विद्रोह है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिससे अक्सर बीपीएससी की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम मैं लोटा विद्रोह के बारे में चर्चा करूंगा। लोटा विद्रोह क्या था? लोटा विद्रोह 1857 ईस्वी की क्रांति से पहले, 1857 ईस्वी की क्रांति से पहले मुजफ्फरपुर में, ध्यान देंगे, 1857 की क्रांति से पहले मुजफ्फरपुर में अंग्रेजी राज के प्रति जनता में घोर असंतोष फैला हुआ था। 1857 की क्रांति से पहले मुजफ्फरपुर में अंग्रेजी राज के प्रति जनता में घोर असंतोष फैला हुआ था। यहाँ के प्रत्येक कैदी को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था। जो वहाँ कैदी थे, जेल में बंद थे, उसको पहले पीतल का लोटा दिया जाता था। लेकिन सरकार ने निर्णय लिया कि पीतल के लोटे की जगह मिट्टी के बर्तन दिए जाएंगे। जो कैदी था, उनको पीतल के लोटे के जगह मिट्टी के बर्तन दिए जाएंगे। इसका कैदियों ने कड़ा विरोध किया। फलतः सरकार ने कैदियों को पुनः पीतल का लोटा देना शुरू किया। तो दोस्तों, यही था लोटा विद्रोह। जो कैदी लोग थे, पहले उसको पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन बाद में सरकार ने ऐसा आदेश निकाल दिया कि अब कैदियों को मिट्टी के बर्तन से काम चलाना पड़ेगा। फिर कैदियों ने इसका कड़ा विद्रोह किया। इसके फलस्वरूप सरकार को झुकना पड़ा और कैदियों को पुनः पीतल का लोटा देना पड़ा। यही था लोटा विद्रोह। ये प्रश्न बीपीएससी कई बार पूछ चुकी है, इसलिए दोस्तों मैंने आपको बता दिया। अगला विद्रोह है दोस्तों, जिससे बीपीएससी में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है मुंडा विद्रोह। और मुंडा विद्रोह से पहले मैं संथाल विद्रोह के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। तो संथाल विद्रोह को देखेंगे। संथाल विद्रोह क्या है? संथाल विद्रोह का प्रभाव मुख्य रूप से भागलपुर में, ये एक आदिवासी विद्रोह था। संथाल विद्रोह का प्रभाव मुख्यतः भागलपुर से लेकर राजमहल, वर्तमान झारखंड में स्थित है। भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ी, जो कहाँ स्थित है दोस्तों? झारखंड में स्थित है,
उसी क्षेत्र में संथाल विद्रोह हुआ था। ये विद्रोह 1855 और 1856 के बीच हुआ था। संथाल विद्रोह 1855, ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी तक चला था। इस विद्रोह में जमींदारों और साहूकारों के शोषण और अत्याचार, इस विद्रोह में जो जमींदार और साहूकार थे वो जो शोषण करते थे, उसके खिलाफ में मजदूरों ने ये विद्रोह चलाया था। ठीक है दोस्तों, तो आगे बताएंगे कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ध्यान देंगे, ये कई बार बीपीएससी में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संथाल विद्रोह किसने किया था? तो संथाल विद्रोह 4 भाइयों ने मिलकर किया था। ध्यान देंगे, संथाल विद्रोह 4 भाई ने मिलकर किया था, जिनका नाम था सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांद। ध्यान देंगे, संथाल विद्रोह जो बिहार के भागलपुर जिले से लेकर राजमहल के क्षेत्र में हुआ था, ये 4 भाइयों ने मिलकर किया था, जिनका नाम था सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। तो संथाल विद्रोह किसने चलाया था? सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ये चारों भाई थे। किंतु इनमें सिद्धू और कान्हू ने अधिक सक्रिय योगदान किया। 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, लेकिन सिद्धू और कान्हू जो थे ये ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाया संथाल विद्रोह में। यह विद्रोह संघर्ष लगभग 1 साल तक जारी रहा, जिसमें अंग्रेजों की आधुनिकतम शस्त्रों से लेस सेना के साथ संघर्ष करते हुए अनेक संथाल नेता शहीद हो गए। 1880-81 में संथालों ने पुनः विद्रोह किया, परंतु इस बार भी उसे दबा दिया गया। तो ध्यान देंगे, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ये चारों ने मिलकर संथाल विद्रोह को चलाया। उनमें से 2 भाई जो सिद्धू और कान्हू थे वो ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाई। तो दोस्तों आगे एक और इम्पोर्टेंट विद्रोह के बारे में मैं बताऊंगा। 1 या 2 विद्रोह और हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को गहराई से बताऊंगा। आप विश्वास रखिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके बाहर एक भी क्वेश्चन प्रधान शिक्षक की परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। बिल्कुल गहराई से पढ़ाऊंगा, बारीकी से पढ़ाऊंगा, ताकि आप 100% निश्चित रूप से प्रधान शिक्षक की परीक्षा क्वालिफाई करें। आपको सिर्फ एक काम करना है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपको पूर्ण रूप से तैयारी करवाने में वीडियो मददगार साबित हो। अगला है दोस्तों मुंडा विद्रोह। ध्यान देंगे, मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1858 में। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1858। मुंडा विद्रोह का आंदोलन सरदारी लड़ाई के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह सरदारी आंदोलन रांची से आरंभ हुआ था। कहाँ से हुआ था? रांची से आरंभ हुआ था और शीघ्र ही सिंहभूम में फैल गया। जो झारखंड के सिंहभूम जिले हैं वहाँ पे फैल गया और 1858 ईस्वी में आरंभ हुआ। यह आंदोलन 30 वर्षों तक जारी रहने के बाद बिरसा मुंडा के नेतृत्व में परवान चढ़ा। इस आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था दोस्तों? ध्यान देंगे, बिरसा मुंडा। ये मुंडा विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था दोस्तों? बिरसा मुंडा। ध्यान देंगे शिक्षक भाइयों, बिरसा मुंडा जो थे ये मुंडा विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। इन्हीं के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह चलाया गया था। बिरसा आंदोलन एक सुधारवादी प्रयास के रूप में प्रारंभ हुआ। बिरसा ने नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार और एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। उन्होंने एक ईश्वर की पूजा का भी निर्देश दिया। बिरसा मुंडा का मानना था कि ईश्वर एक है, आप एक ईश्वर की पूजा करें। बिरसा की बढ़ती लोकप्रियता को ईसाई मिशनरी अपने धर्म प्रचार के मार्ग में बाधक मानने लगे। फलतः उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु 1897 ईस्वी में उसे रिहा कर दिया गया। 1898 ईस्वी में आंदोलन शुरू हो गया। 1899 ईस्वी में बिरसा ने आंदोलन का नेतृत्व करना आरंभ किया। ईसाई मिशनों पर आक्रमण किया। उसने ब्रिटिश सत्ता के अस्तित्व को अस्वीकार करते हुए, ध्यान देंगे, उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के अस्तित्व को अस्वीकार करते हुए अपने अनुयायियों को सरकार
को लगान न देने का आदेश दिया। बिरसा के जो अनुयायी थे उनको बिरसा ने एकत्रित करके मोटिवेट किया कि आप सरकार को लगान न दें। इस आंदोलन के विरुद्ध सरकार ने दमन चक्र चलाया। इस आंदोलन के विरुद्ध सरकार ने दमन चक्र चलाया और 3 मार्च 1900 ईस्वी को, ध्यान देंगे, 3 मार्च 1900 ईस्वी को बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 मार्च 1900 ईस्वी को बिरसा को गिरफ्तार कर लिया और 1901 ईस्वी में जेल में ही हैजा से उनकी मृत्यु हो जाती है। ध्यान देंगे, बिरसा को कब गिरफ्तार किया गया था? 3 मार्च 1900 ईस्वी को बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और 1901 ईस्वी में जेल में ही हैजा, उस समय में 1901 ईस्वी में बिहार में हैजा फैला था और उसी हैजा के दौरान बिरसा की जेल में ही मृत्यु हो जाती है। उसके बाद दोस्तों एक आंदोलन है उलगुलान आंदोलन। तो ये था मुंडा विद्रोह जिसके प्रमुख नेता बिरसा मुंडा थे, आप लोगों ने सुना। अगला है उलगुलान विद्रोह। ध्यान देंगे, उलगुलान विद्रोह से भी बीपीएससी में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। उलगुलान विद्रोह क्या था? 1895 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1895 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच। 1895 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच हुए जनजातीय विद्रोह। उलगुलान विद्रोह भी एक प्रकार का कैसा विद्रोह था दोस्तों? जनजातीय विद्रोह। ध्यान देंगे, उलगुलान विद्रोह एक जनजातीय विद्रोह था जो 1895 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच चला। जनजातीय विद्रोह में सबसे संगठित और व्यापक था। ये उलगुलान विद्रोह जनजातीय विद्रोह में सबसे संगठित और व्यापक था मुंडा विद्रोह। ब्रिटिश प्रशासन तथा जमींदार साहूकार शोषण के विरुद्ध बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आदिवासियों ने रांची, सिंहभूम, खूंटी तमाम आदि क्षेत्रों में सशस्त्र या उग्र प्रतिरोध किया था। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुई इस प्रबल प्रतिरोध को उलगुलान विद्रोह कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, उलगुलान विद्रोह भी किसने किया था? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ही उलगुलान विद्रोह भी चलाया गया था। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकती है कि निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी या निम्न में से कौन से व्यक्ति उलगुलान विद्रोह से संबंधित हैं? तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें एक बिरसा मुंडा दे दिया जाएगा। तो आपको बिरसा मुंडा पे टिक लगाना है। तो दोस्तों उलगुलान विद्रोह से संबंधित कौन से थे? तो वो थे बिरसा मुंडा। ध्यान देंगे, मुंडा विद्रोह के भी प्रमुख नेता बिरसा मुंडा थे और उलगुलान विद्रोह के भी प्रमुख नेता बिरसा मुंडा थे। अगला इंपॉर्टेंट है जिससे कई बार बीपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है ताना भगत आंदोलन। ध्यान देंगे, ताना भगत आंदोलन। दोस्तों मैं वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाकी चीज़ आपको मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगा, वही पढ़ाऊँगा जिससे प्रश्न आने की 100% संभावना। दोस्तों एक होता है दूध, दूसरा होता है उसका मट्ठा, क्रीम। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ मट्ठा खिलाना चाहता हूँ, दूध पिलाना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। ध्यान देंगे। तो दोस्तों अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रधान शिक्षक बनने में मेरा ये क्लास वीडियो आपको काफ़ी मददगार साबित हो। तो दोस्तों अगला देखेंगे ताना भगत आंदोलन। कौन सा है? ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन का शुभारंभ 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को। ताना भगत आंदोलन का शुभारंभ 21 अप्रैल 1914। ध्यान देंगे, 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को ताना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड। ध्यान देंगे, ताना भगत आंदोलन का शुभारंभ 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के नावाटोली ग्राम से। ध्यान देंगे, बीपीएससी में कई बार पूछा गया प्रश्न है ये कि ताना भगत आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के नावाटोली ग्राम से हुआ था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप एक नया धार्मिक आंदोलन उरांव द्वारा आरंभ किया गया जिसे कुरुख धर्म या कुड़खों का धर्म कहा गया। और इस आंदोलन के, ताना भगत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे जतरा भगत थे। ताना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे जतरा भगत थे। दोस्तों अगर इस आंदोलन से प्रश्न अगर उठाया गया तो वो सिर्फ यही होगा कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो गुमला जिला के बिशुनपुर प्रखंड के नावाटोली ग्राम से हुआ था। और पूछा जा सकता है कि ताना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो ध्यान देंगे, ताना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे?
जतरा भगत। जतरा भगत किस आंदोलन से संबंधित थे? ताना भगत आंदोलन से संबंधित थे। ताना भगत आंदोलन बिहार के जनजातियों का राष्ट्रीय आंदोलन की धारा में आत्मसात होने का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक उदाहरण था। और ये जो ताना भगत आंदोलन था, मूलतः यह आंदोलन भी जमींदार प्रशासन तथा दीकुओं, जमींदार प्रशासन और इन लोगों के अत्याचार से रुष्ट होकर ये ताना भगत आंदोलन चलाया गया था। ध्यान देंगे। इस आंदोलन से संबंधित आगे बातें हैं कि जब असहयोग आंदोलन हुआ था, ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। जब असहयोग आंदोलन हुआ था उस समय में ताना भगत आंदोलनकारियों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। ताना भगत आंदोलनकारी जिसके प्रमुख नेता जतरा भगत थे, ये असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी का साथ दिए थे। जतरा भगत के जितने भी समर्थक थे वो असहयोग आंदोलन के दौरान, ध्यान देंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ दिए थे। इससे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन में किस आंदोलन में ताना भगत आंदोलन के समर्थकों ने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो वो कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन था। आगे पढ़ेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भी, देखिए ध्यान देंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भी ताना भगत आंदोलनकारी ने काफ़ी सक्रिय रूप से भाग लिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और श्री कृष्ण वल्लभ सहाय को वे अपना मार्गदर्शक मानते थे। किसको मार्गदर्शक मानते थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कृष्ण वल्लभ सहाय को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कृष्ण वल्लभ सहाय को अपना मार्गदर्शक मानते थे। आगे ध्यान देंगे। शिबू माया देबिया आदि इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। शिबू माया देबिया ये व्यक्ति भी ताना भगत आंदोलन के नेता थे। तो ये थे दोस्तों 1857 के क्रांति से पहले के जो प्रमुख आंदोलन हुए जिनसे बीपीएससी बार बार क्वेश्चन को उठाती है, उस आंदोलन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, ताकि प्रधान शिक्षक बनने में जो हमारे द्वारा पढ़ाए गए तथ्य हैं वो आपको काफ़ी मदद दिला सके। और आपको निश्चित रूप से दोस्तों ध्यान देंगे, मैं आपको निश्चित रूप से प्रधाना अध्यापक बनाकर ही दम लूँगा। तब तक मेरा क्लास इसी प्रकार से निरंतर चलता रहेगा, बिल्कुल फ्री। ध्यान देंगे, आपको प्रधाना अध्यापक तैयारी के लिए किसी भी प्रकार की पेड कोर्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बिल्कुल मुफ्त रूप से आपको पढ़ाऊँगा। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं तो मैं अन्य सभी सब्जेक्ट जो आपके सिलेबस के अनुसार, अन्य सभी सब्जेक्ट के वीडियो भी आपके सिलेबस के अनुसार बनाऊंगा। और आपको पूर्ण रूप से, अभी 2-3 महीने परीक्षा में बचे हुए हैं, 2-3 महीने के अंदर आपको मैं पूरे कोर्स को करवाऊंगा, चाहे वो डीएलएड के 75 मार्क्स हो और या समान ज्ञान हो और मैथमेटिक्स हो, सारे वीडियो बनाऊंगा। और मैं सभी वीडियो मुफ्त में आपके पास पहुंचाऊंगा। सिर्फ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। तो शिक्षक बंधुओं, आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन और बिहार। ध्यान देंगे, स्वतंत्रता आंदोलन और बिहार में जो सबसे प्रमुख आंदोलन आता है वो है हमारा 1857 की क्रांति, जिसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। आगे बताऊंगा इसको और किन किन नामों से जाना जाता है और ये आंदोलन किस प्रकार से महत्वपूर्ण है हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से, उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं 1857 की क्रांति के तरफ। तो 1857 का क्रांति, इनकी शुरुआत बिहार में जो हुई थी उसके बारे में सर्वप्रथम बात करेंगे हम लोग। 1857 की क्रांति की शुरुआत बिहार में 7 से 12 जून, ध्यान देंगे, 1857 की क्रांति की शुरुआत बिहार में 7 से 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर जिले, 7 से 12 जून 1857 को बिहार के देवघर जिले, ध्यान देंगे, 1857 की क्रांति की शुरुआत 7 से 12 जून को बिहार के देवघर जिले, जो अब झारखंड में है,
बिहार के देवघर जिले जो अभी कहाँ है दोस्तों, झारखंड राज्य में है, वहीं पे एक रोहिणी गांव है, ध्यान देंगे, वहीं पे एक क्या है, रोहिणी गांव है, वहीं पे एक रोहिणी गांव है, वहीं से 1857 की क्रांति का शुरुआत हुआ था। इस क्रांति को दोस्तों सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों 1857 के क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, सैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ध्यान देंगे, अगर आपको पूछे 1857 की क्रांति कहाँ से हुई थी तो आप क्या कहेंगे, बिहार में, बिहार से संबंधित अगर पूछा जाएगा कि बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी तो आपको बताना है कि देवघर जिले के रोहिणी गांव से 1857 की क्रांति का शुरुआत हुआ था। तो शिक्षक भाइयों आगे देखेंगे हम लोग कि इस क्रांति को सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। रोहिणी गांव जो था वहाँ 32वीं इन्फेंट्री, क्या था दोस्तों, 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। ये रोहिणी गांव जो देवघर जिले का था वहाँ पे 32वीं, ध्यान देंगे 32वीं, कई बार पूछा गया है तो ध्यान देंगे इसको कि रोहिणी गांव जो था वहाँ पे 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट, 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली, ध्यान देंगे, लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सहायक सार्जेंट डॉक्टर ग्रांट मारे गए थे। 1857 की क्रांति में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सहायक सार्जेंट डॉक्टर ग्रांट मारे गए। इस विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड, ध्यान देंगे, इस विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा सख्ती से कुचल डाला गया था। ये जो विद्रोह 1857 का था बिहार में, उसको मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा, ध्यान देंगे, मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा सख्ती से कुचल डाला गया था। इस विद्रोह में शामिल तीनों सैनिकों को 16 जून को फांसी दिया गया। सर्वप्रथम इस विद्रोह में 3 सैनिक शामिल थे, उनको 16 जून 1857 ईस्वी को फांसी दे दिया गया। आगे देखेंगे 3 जुलाई 1857 ईस्वी को पटना सिटी, ध्यान देंगे, ये कई बार पूछा गया प्रश्न, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, बीपीएससी का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो बीपीएससी लगभग 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछ चुकी है कि बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान देंगे, 3 जुलाई 1857 ईस्वी को पटना सिटी जो पटना में है, वहाँ एक पुस्तक विक्रेता थे जिनका नाम था पीर अली। पुस्तक विक्रेता का क्या नाम था दोस्तों, पीर अली। ध्यान देंगे, पटना सिटी में एक पुस्तक विक्रेता थे जिनका नाम था पीर अली। पीर अली के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष हुआ। किनके नेतृत्व में, पीर अली के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष हुआ। पटना सिटी के चौक तक के इलाके को विद्रोहियों ने अपने कब्जे में ले लिया। पटना सिटी में जो चौक तक का इलाका है वहाँ तक के इलाके को विद्रोहियों ने अपने कब्जे में ले लिया। इस विद्रोह में, ध्यान देंगे, इस विद्रोह में एक अफीम व्यापारी थे जिनका नाम था आर लायल। क्या नाम था दोस्तों, अफीम व्यापारी का आर लायल नाम था, वो मारे गए थे। पटना में जो विद्रोह हुआ 1857 का, जिसके नेता पीर अली थे, वो क्या करते थे दोस्तों, एक पुस्तक विक्रेता थे। तो इस विद्रोह में जो एक अफीम व्यापारी थे जिनका नाम था आर लायल, वो मारे गए थे, परंतु कमिश्नर टेलर, ध्यान देंगे, कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह को बलपूर्वक दबाया। कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह को बलपूर्वक दबा दिया। पटना के कमिश्नर कौन थे उस समय, टेलर। उन्होंने इस विद्रोह को बलपूर्वक दबा दिया। पीर अली के घर को नष्ट कर दिया गया। ध्यान देंगे, पीर अली जो थे पुस्तक विक्रेता, उनके घर को नष्ट कर दिया गया तथा पीर अली समेत 17 व्यक्तियों को फांसी दे दिया गया। पीर अली के घर को नष्ट कर दिया गया और पीर अली समेत उनके साथ 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई। और इस प्रकार से 25 जुलाई 1857 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में भी, ध्यान देंगे, 25 जुलाई 1857 को, 25 जुलाई 1857 ईस्वी को मुजफ्फरपुर जिले में भी असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। मुजफ्फरपुर जिले में जो हमारे भारतीय सैनिक थे उन्होंने क्या किया, कुछ अंग्रेज अधिकारियों को
मार दिया। ध्यान देंगे। आगे देखेंगे हम लोग उसी दिन दानापुर के 3 रेजिमेंट, ध्यान देंगे, उसी दिन दानापुर के 3 रेजिमेंट के सैनिक विद्रोही हो गए। दानापुर के 3 रेजिमेंट के सैनिक विद्रोही हो गए और उन्होंने शाहबाद जिले में पहुंचकर, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा अभी दोस्तों, उन्होंने शाहबादपुर जिले में या शाहाबाद जिले में पहुंचकर जगदीशपुर के जमींदार, कौन थे दोस्तों जगदीशपुर के जमींदार, जल्दी बताएंगे, बाबू वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह, इनसे मिलकर, वो सैनिक लोग किनसे मिले, बाबू वीर कुंवर सिंह से मिलकर विप्लव प्रारंभ किया। कुंवर सिंह ने कमिश्नर टेलर के आग्रह को ठुकरा दिया। कुंवर सिंह ने कमिश्नर टेलर के आग्रह को ठुकरा दिया और 4000 सैनिकों के सहयोग से, कमिश्नर के आग्रह को कुंवर सिंह ने ठुकरा दिया और 4000 सैनिकों के सहयोग से संघर्ष प्रारंभ किया। सबसे पहले उन्होंने 27 जुलाई, ध्यान देंगे, सबसे पहले कुंवर सिंह ने 27 जुलाई को आड़ा पर नियंत्रण किया। कुंवर सिंह उस समय में 80 वर्ष के थे। उन्होंने सर्वप्रथम आड़ा पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। कब दोस्तों, 27 जुलाई 1857 ईस्वी को। ध्यान देंगे, 27 जुलाई 1857 ईस्वी को कुंवर सिंह ने सर्वप्रथम आरा को अपने नियंत्रण में लिया। आरा में हुए युद्ध में, ध्यान देंगे, आरा में कुंवर सिंह का युद्ध कैप्टन डनबर से हुआ। आरा में कुंवर सिंह का युद्ध किससे के साथ हुआ दोस्तों, कैप्टन डनबर के साथ हुआ। ध्यान देंगे, कैप्टन डनबर के साथ। शिक्षक भाइयों ध्यान देंगे, आरा में युद्ध किनके साथ हुआ था, कैप्टन डनबर के साथ हुआ था और वो मारे गए। कैप्टन डनबर मारे गए और उसके साथ कई अंग्रेजी सैनिक भी मारे गए। 30 जुलाई 1857 ईस्वी को, ध्यान देंगे, 30 जुलाई 1857 ईस्वी को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिले, तत्कालीन सारण, चंपारण और पटना जिले में सैनिक शासन लागू कर दिया। जब कैप्टन डनबर की हत्या हुई उसके बाद सारण, ध्यान देंगे, सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना, सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिले में सैनिक शासन लागू कर दिया। कुंवर सिंह को आड़ा छोड़ना पड़ा और इस प्रकार जब सैनिक शासन लागू कर दिया तो कुंवर सिंह को आड़ा छोड़ना पड़ा। इसके बाद कुंवर सिंह ने नाना साहब से मिलकर, जब कुंवर सिंह आड़ा छोड़े तो वो सीधा किनके पास पहुँचे, नाना साहब के पास। किनके पास पहुँचे, नाना साहब से के पास पहुँचे और उनसे मिलकर 26 मार्च 1858 ईस्वी को, नाना साहब से मिलकर 26 मार्च 1858 ईस्वी को आजमगढ़ में अंग्रेज को हराया। ध्यान देंगे, जब नाना साहब से मिले तो उनके साथ मिलकर दोनों की संयुक्त सेना ने मिलकर आजमगढ़ में अंग्रेजों से युद्ध लड़ा और आजमगढ़ में अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। किसने किए, बाबू वीर कुंवर सिंह ने, जो उस समय 80 वर्ष के जवान थे। तो शिक्षक भाइयों आगे देखेंगे 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को, आगे देखेंगे 23 अप्रैल 1800 सॉरी नहीं ठीक है दोस्तों, 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को कैप्टन ली ग्रांट, ध्यान देंगे, 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना। उसके बाद जब डनबर की मृत्यु हुई उसके बाद 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को कैप्टन ली ग्रांट, ध्यान देंगे, कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह पराजित किया। ली ग्रांट के नेतृत्व में जो ब्रिटिश सेना आया उसे भी कुंवर सिंह ने पराजित किया। लेकिन इस लड़ाई में, ध्यान देंगे, इस लड़ाई में कुंवर सिंह ध्यान देंगे, इस लड़ाई में से पूर्व शिवपुर घाट, ध्यान देंगे, इस लड़ाई से पूर्व शिवपुर घाट पर नदी पार करते समय ब्रिगेडियर डगलस, ब्रिगेडियर कौन थे दोस्त, डगलस, ध्यान देंगे, ब्रिगेडियर डगलस के तोप की गोले
से कुंवर सिंह का बायां हाथ बुरी तरह से, कुंवर सिंह का बायां हाथ किसके तोप के गोले से? ब्रिगेडियर डगलस के तोप के गोले से कुंवर सिंह का बायां हाथ बुरी तरह से घायल हो गया तथा 2 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों देखिए, इतने बड़े वीर की मृत्यु किस प्रकार से होती है? डगलस के तोप के गोले से जब उनका बायां हाथ घायल हो जाता है, छत बिछत हो जाता है। इस स्थिति में 2 दिन के बाद वीर स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, संघर्ष का क्रम बिखरने को हो जाता है। उस क्रम में इनके भाई अमर सिंह आगे आते हैं, हथियार उठाते हैं और इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम किया। ध्यान देंगे, बीपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछी है, वीर कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किसने किया था? तो कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने। ध्यान देंगे दोस्तों, कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने इस आंदोलन को कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद आगे बढ़ाया। शाहाबाद में उनका नियंत्रण बना रहा। इस प्रकार से शाहाबाद में अमर सिंह का नियंत्रण बना रहा। 9 नवंबर 1858 ईस्वी, ध्यान देंगे 9 नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों का इस क्षेत्र पर अधिकार नहीं हो सका था। अमर सिंह ने 9 नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों का अधिकार शाहाबाद क्षेत्र में नहीं होने दिया। महारानी द्वारा क्षमादान की घोषणा के बाद, जब महारानी ने कहा, उस समय जो इंग्लैंड की महारानी थी, उन्होंने कहा कि जो भी 1857 क्रांति के स्वतंत्रता सेनानी है उनको क्षमादान दे दिया जाएगा। उसके बाद सारे विद्रोहियों ने अपना हथियार डाल दिया। तो दोस्तों, अभी ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के योगदान का ये मेरा पहला पार्ट 1 वीडियो था, जो मैं सभी शिक्षक बंधुओं के लिए बनाया, ताकि हमारे सभी शिक्षक बंधु जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो प्रधानाध्यापक की परीक्षा को क्वालिफाई करें और प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक बने। तो उनके लिए ये पार्ट 1 वीडियो था। मुझे आशा है कि ये पार्ट 1 वीडियो आपको समझ में आया होगा और मैं जल्द ही इसका कल सुबह 7 बजे इसका पार्ट 2 वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक तैयारी के लिए जो हमारा सिलेबस है, स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का योगदान से 1947 तक का इतिहास को पूरा करूंगा। और आपको पसंद आएगा तो मैं सारे विषय सिलेबस के अनुसार आपको बिल्कुल फ्री उपलब्ध करवाऊंगा और आपको पूर्ण रूप से तैयारी करूंगा। और मैं आपको प्रधानाध्यापक बनाकर ही छोड़ने वाला हूं, ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा दोस्तों। सिर्फ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको सारे वीडियो प्राप्त हो सकें, ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो और आप प्रधानाध्यापक बने। तो दोस्तों, मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, और जो मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कोई बहुत बड़ी परीक्षाएं नहीं है। आप सिर्फ वीडियो को देखें। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इसको सिर्फ सुने। आपको सुनकर ही सारे तथ्य याद करवा दूंगा मैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि सभी हमारे जो शिक्षक भाई हैं वो प्रधान शिक्षक की चेयर पर विराजमान हो सकें। तो दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।